यह लड़की बचपन से ही दूसरों के मन की बातें सुन सकती थी। जब उसे पता चला कि एक दंपत्ति बच्चा गोद लेने आ रहा है तो उसने तुरंत एक राजकुमारी जैसी ड्रेस पहन ली। उसे लगा कि अगर वह अच्छे से पेश आएगी तो वे जरूर उसे चुनेंगे। कुछ ही देर में अनाथालय की मैडम बच्चों को उस दंपत्ति के सामने लेकर आई। लड़की बेसब्री से उनके मन की बातें सुनने लगी, लेकिन जो उसने सुना उससे वह हैरान रह गई। असल में वह दंपत्ति गुप्त एजेंट थे जो अपनी पहचान एक दूसरे से भी छिपा रहे थे। दरअसल सिर्फ 2 घंटे पहले ही दोनों को अपने अपने संगठनों से एक मिशन मिला था। उन्हें आम लोगों की तरह दिखकर एक तय शादी करनी थी। संयोग से दोनों ने वही कपड़ों का रंग पहना था जैसा दूसरे के संगठन ने बताया था। इसी वजह से वे गलती से एक दूसरे के साथ बैठ गए। बातचीत के दौरान उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल महसूस हुआ और उन्होंने जल्दी ही शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया ताकि वे एक सामान्य परिवार की तरह दिख सकें। इसके बाद उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथालय आ पहुंचे। उनकी सच्चाई जानकर लड़की बहुत उत्साहित हो गई। उसने तुरंत हाथ उठाकर खुद को सबसे समझदार और आज्ञाकारी बच्ची बताते हुए उन्हें गोद लेने के लिए कहा। महिला को उसका आत्मविश्वास पसंद आया, लेकिन पुरुष उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने मैडम से कहा कि उसे एक गणित का सवाल दिया जाए। मैडम ने जल्दी से एक सवाल लिख दिया, लेकिन उन्हें याद नहीं रहा कि लड़की को गणित नहीं आता। लड़की घबरा गई और पुरुष थोड़ा निराश हो गया। तभी महिला ने अपने मन में सही जवाब सोचा। लड़की ने वह सुन लिया और तुरंत बोल दिया, लेकिन जब उसे लिखने को कहा गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे लिखना भी नहीं आता। ये देखकर मैडम ने इशारों में उसे जवाब समझा दिया ताकि वह किसी तरह सही लिख सके। लड़की ने इशारों के अनुसार नंबर लिख दिए। भले ही उसकी लिखावट खराब थी, लेकिन पुरुष फिर भी संतुष्ट हो गया और इस तरह वह उनकी बेटी बन गई। घर लौटने के बाद जब वे सफाई करने लगे तो लड़की ने फिर उनके मन की बातें सुन ली। उसे पता चला कि दोनों के संगठन एक दूसरे के दुश्मन हैं। अपने नए परिवार की रक्षा के लिए उसने तय किया कि वह उनकी असली पहचान छिपाने में मदद करेगी। उसी रात महिला को एक नया मिशन मिला। उसे एक पार्टी में जाना था। शक से बचने के लिए संगठन ने उसे एक पुरुष साथी लाने को कहा। महिला ने उस पुरुष से अगले दिन साथ चलने को कहा। पुरुष हैरान हुआ क्योंकि उसका मिशन भी उसी पार्टी में जाना था। उसने हामी भर दी, लेकिन झूठ बोला कि वह पहले से वहां जाकर तैयारी करेगा। जब लड़की को उनके मिशन के बारे में पता चला तो उसने जिद की कि वह भी पार्टी में जाएगी। उसकी जिद और रोने धोने के आगे वे हार गए और उसे साथ ले जाने को तैयार हो गए। अगले दिन महिला लड़की को लेकर पार्टी के प्रवेश द्वार पर पहुंची। वहां उसने देखा कि पुरुष गेट पर खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा है। उसने तुरंत पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें ओवरटाइम करना है। पुरुष चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी लड़की ने तुरंत झूठ बोल दिया, पापा सच में यही काम कर रहे हैं।